हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पति आपको मेंटेनेंस नहीं देता, गुजारा भत्ता नहीं देता, तो इस केस में आप अपने पति के खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकती हैं या क्या आप उन्हें जेल तक भिजवा सकती हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड कमेंट कीजिए। अक्सर महिलाओं का सवाल आता है या पुरुष भी ये जानना चाहते हैं कि क्या पत्नी को पैसे देना उनकी जिम्मेदारी है और अगर वो पत्नी को पैसे नहीं देंगे तो क्या उनको जेल हो सकती है। यहाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 ये कहता है कि कोई भी महिला जो किसी भी तरीके से पैसा नहीं कमा पा रही है, खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, उसके पास अपना जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसको जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता देना उसके पति की जिम्मेदारी है। और अगर कोई महिला जॉब करती है या उसके पास कहीं से पैसा आता है जिससे वो अपना जीवन चला सकती है, उसके पास पैसे हैं, तो वहां पर पति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। वहां पर पति के ऊपर कानून की तरफ से ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर पत्नी पैसा कमा सकती है और कमा रही है तो उसको देना जरूरी है। हाँ, अगर पत्नी नहीं कमा पाती है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है या उसके पास कोई ऐसी सिचुएशंस है जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पाती है, तो वहां पर पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी को पैसा दे ही दे। तो अगर पति पैसा नहीं देता है तो आप सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर उनसे गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। इसके अलावा आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक एप्लीकेशन लगा के गुजारा भत्ता मांग सकती हैं या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी आप गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सेक्शन 125 पर्सनल लॉ से अलग है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई भी किसी दूसरे धर्म की महिला है तो वो भी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि कितने टाइम में ये आ जाएगा, क्या हमें पैसे मिलेंगे, क्या इस बात की गारंटी है। अगर सेक्शन 125 में एप्लीकेशन लगाई जाती है और पत्नी कमा नहीं सकती तो वहां पर पति की बाध्यता होती है, पति को पैसा देना ही पड़ेगा। अगर पत्नी कमा पाने में असमर्थ है और उसको जीवन चलाने में असुविधा हो रही है तो पति को पैसे देने पड़ेंगे। अक्सर सवाल आता है कि पति कुछ कमाता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी ये जजमेंट्स, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि पति कैसे भी कमा के लाए, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो चाहे वो मजदूरी करके लेके आए या कैसे भी पैसा कमा के लेके आए, उसे अपनी पत्नी को पैसा देना होगा ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। तो ये तो हो गई बात कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत आप एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लगाकर आप उनसे अपना गुजारा भत्ते के लिए पैसा मांग सकती हैं। अगर पति पैसा देने से मना कर देता है, मान लीजिए कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके बाद भी अक्सर महिलाओं का सवाल आता है कि हमारा पति तो छोड़ के भाग गया है, वो ट्रेसेबल नहीं है, तो अगर ऐसा केस है तो वहां पर अगर पति के नाम पर कोई संपत्ति होती है तो उसको अटैच किया जा सकता है या पति के खिलाफ वारंट इशू किए जा सकते हैं और उसको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। आप जिस दिन से एप्लीकेशन लगाते हैं उसी दिन से आपका गुजारा भत्ता मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन लगाई उसी दिन से आपका गुजारा भत्ते का अमाउंट कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, ना कि उस दिन से जब कोर्ट का ऑर्डर आया। मान लीजिए आपने 1 नवंबर को एप्लीकेशन लगाई और आपका ऑर्डर जो है वो जनवरी में आया या फरवरी में आया, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो नवंबर से, जब आपने एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी तभी से वो आपका अमाउंट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका पति आपको गुजारा भत्ता नहीं देता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो आपके पति को हर 1 महीने के लिए जितना पैसा वो आपको नहीं दे रहा, जितने महीनों का नहीं दिया, तो उसे उतने ही महीनों की सजा भी हो सकती है। और ये भी नहीं है कि अगर उसने सजा काट ली तो वो उसका पैसे की जो देनदारी है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, वो सजा तो काटेंगे ही और उसके बाद भी उनको पैसा देना ही पड़ेगा। और उनके नाम पर अगर कोई संपत्ति है तो उसको बेचकर भी आपको पैसा दिया जाएगा।
अगर आपका पति कहीं नौकरी करता है तो उनके जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनके बॉस हैं, उनके मालिक हो, उनको भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो उनकी सैलरी से पैसा काट कर पहले ही रख ले और वो पैसा आपको दिया जाए। कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है। इसलिए अगर आपने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोई एप्लीकेशन लगाई है मेंटेनेंस की, या डोमेस्टिक वायलेंस में लगाई है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लगाई है, तो कोर्ट आपको पैसा दिलवाएगा, बशर्ते कि आप पहले से वर्किंग ना हो या फिर आप काम नहीं कर पा रही है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो आपको मिलेगा। अक्सर महिलाएं भी ये करती हैं कि वो एजुकेटेड होती हैं, वो कमा पाने में समर्थ होती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पति को सबक सिखाना है वो अपनी जॉब छोड़ देती हैं जानबूझ के। तो ऐसे केसेस में उनको मेंटेनेंस मिलने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कोर्ट ये देखे कि आपने जानबूझ के अपनी नौकरी छोड़ दी है, आप कमा सकती है लेकिन फिर भी आप कमा नहीं रही, तो ऐसे केसेस में आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। और कई बार पुरुष भी ये सोचते हैं कि मैं पहले तो कमा रहा था, अब मुझे अपनी पत्नी को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। चाहे कैसे भी आपको पैसे लाके अपनी पत्नी को देने पड़े, आपको देने पड़ेंगे अगर वो कमा पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि एक बार अमाउंट कोर्ट ने फिक्स कर दिया, उसके बाद मान लीजिए सिर्फ जब आपने 125 में एप्लीकेशन लगाई या मेंटेनेंस की कोई भी एप्लीकेशन लगाई तो आप सिर्फ अकेली थी, बाद में आपको बच्चा हो जाता है, आप प्रेग्नेंट थी तो कुछ और अमाउंट था, या बाद में पति की सैलरी बढ़ जाती है, या ऐसे केसेस में आपका जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो रिवाइज भी हो सकता है। वाइसा वर्सा पति की तरफ से भी हो सकता है कि जब आप का मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया गया था तब आपकी बहुत अच्छी इनकम थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, मान लीजिए पीछे कोरोना आ गया, तो आपकी तरफ से भी एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस का अमाउंट कम करवाया जा सकता है। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।